वृंदावन के जब धाम में पहुंचे हैं, वृंदावन के धरती पर पहुंचे हैं, अक्रूर जी महाराज के नेत्र प्रज्वल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। अक्रूर जी महाराज रथ से उतरे और उतर करके तुरंत फूल उठाए और अक्रूर जी महाराज ने अपने माथे से लगा लिया हो। और अक्रूर जी महाराज ने माथे से रज लगा करके नेत्र में आंसू लिए गोविंद को याद कर रहे हैं कि प्रभु आज मेरा सौभाग्य है कि तेरे चरणों की रज मैंने पाया है। अक्रूर जी महाराज के नेत्र सजल हैं, आंखों में आंसू के पनारे हैं। अक्रूर जी महाराज विचार करते हैं कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि जिस गोविंद के रज के लिए ब्रह्मा एक बार नहीं 4-4 बार तपस्या किए तो भी गोपियों का और कन्हैया का रज नहीं मिला। आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज मुझे गोविंद के मेरे रज मिल गए, मेरे चरणों पर पड़ गए। अक्रूर जी के नेत्र सजल हैं, आंखों में आंसू हैं। अक्रूर जी ने ब्रज रज उठाया और रज उठा करके अपने माथे से लगाया है। अक्रूर जी को गोपियों ने देखा कि अक्रूर पताका फहराते मेरे ब्रज में क्यों आए हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग। गोपियां एक दूसरे को एकत्रित करने लगी और अक्रूर जी महाराज सावधान होकर के आंखों की आंसू पोंछे और निकल पड़े कन्हैया के दरबार की तरफ। सायंकाल का नीला है, मेरे गोविंद गौ दोहन कर रहे हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं। कन्हैया ने जैसे ही अक्रूर जी को देखा, दौड़ करके अक्रूर जी को गले लगा लिया कि मेरे चाचा हैं, मेरे चाचा आए हैं, मेरे चाचा आए हैं। अक्रूर जी के हृदय से जब गोविंद लगे, अक्रूर जी के महाराज के नेत्र के आंसू अब रुकते नहीं हैं, ठिकाने नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर के नेत्र सजल देखा, आंखों में आंसू देखा तो तुरंत अपने हाथों से आंसू को पोंछा और कहा कि चाचा अब दुख के दिन दूर नहीं है कि जिसे समाप्त होने में टाइम लगेगा। हाथ पकड़ा है कन्हैया ने, अक्रूर जी को गृह में लेके गए, घर में लेकर के गए। अक्रूर जी का हाथ धोया, पैर धोया हैं। अक्रूर चाचा न है हो, भगवान होकर के एक चाचा का पैर धुल रहे हैं और हम एक बेटा होकर के अपने माँ बाप का पैर नहीं धुल पाते हैं। अक्रूर जी ने आसन पर आसन लिया, बैठ गए अक्रूर जी। भगवान ने भोजन की थाल परोस दिया। आज भगवान के संस्कार को देखो, भगवान भोजन की थाली अक्रूर जी के सामने रखे हैं और पंखा डुला रहे हैं, हवा कर रहे हैं और अक्रूर जी भोजन कर रहे हैं। अक्रूर जी भोजन करने बैठे हैं। अक्रूर जी ने भोजन कर लिया, कन्हैया पैर दबा रहे हैं और कन्हैया पूछ रहे हैं, चाचा मेरे यदुवंशी कैसे है। ध्यान देना, कन्हैया पूछ रहे हैं कि चाचा मेरे यदुवंशी कैसे हैं। कहते हैं अक्रूर चाचा की कन्हैया तेरे यदुवंशियों को कंस रूपी कैंसर पकड़ लिया है और कैंसर जिसको पकड़ लेता है उसका मरना निश्चित होता है, उसको कोई ठीक नहीं कर पाता है। अब कंस रूपी कैंसर पकड़ लिया है, तुम लोग का हाल क्या पूछते हो, बेहाल है सब। और कन्हैया कंस ने तुम्हें बुलाया है, कल मेला लगेगा, परसों। कन्हैया कहे कि हाँ मैं चलूंगा मेला देखने। सुबह इकट्ठा हो गई,
सारी गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे अक्रूर आया है, ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर है। क्या है? क्रूर है। क्यों? क्योंकि ये मेरे परमात्मा से, मेरे भगवान से, मेरे जगतपति से मुझसे दूर करने आया है। ये कोई अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है। ये मेरे प्रभु को मुझसे दूर करने आया है। एक गोपी बोली कि जब मैं दूर होने दूंगी तब नहीं दूर करेगा, मैं जाने ही नहीं दूंगी। एक गोपी ने कहा कि जाने की बात करती हो, अगर उसने जबरदस्ती किया ले जाने के लिए तो मैं रथ के सामने सो जाऊंगी, लेकिन कभी भी अपने कन्हैया से, अपने से दूर नहीं होने दूंगी, दूर नहीं होने दूंगी। एक गोपी ने कहा कि अरे बावरी हो गई है प्रेम में कन्हैया की तू, ये जगत वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि कन्हैया के प्रेम में गोपियां ने अपना जान दे दिया। अरे जग हंसाई हो जाएगी, हम लोग बेटी हैं, हम लोग बेटी हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। गोपी ने कहा जग हंसाई हो जाएगी। गोपी ने कहा कि अगर जग हंसाई हो जाता है तो हो जाने दो, लेकिन मैं अपने कन्हैया से, अपने से दूर नहीं होने दूंगी।